बांग्लादेश ने सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। बांग्लादेश जो ठीक वर्ल्ड कप से पहले यूएस से 2-1 सीरीज हार गए थे, जिसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट जर्नी कहा गया था। बांग्लादेश जो काफी दिनों से एक डिक्लाइन पे चल रही है, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस हॉरिबल रही थी। उन्होंने फाइनली इस वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से अपने फैंस को कुछ हद तक खुश किया है, सेटिस्फाई किया है। ऐसा लग नहीं रहा था कि बांग्लादेश कुछ कर पाएगी, लेकिन मे बी शायद नेचर ऑफ द सर्फेस बांग्लादेश की मदद के लिए आए और बांग्लादेश जो यूएस पहले आ गया था, भले ही उन्होंने वो सीरीज हारी हो, लेकिन एटलीस्ट उनको एक एक्सपीरियंस मिल गया इन कंडीशंस का, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। शाकिब अल हसन, जिन्हें सहवाग से भी गालियां पड़ी थी और आम जनता से तो पड़ती ही रहती हैं, उनके डिसिप्लिन को लेके, उनकी केयरलेस बैटिंग को लेके, उन्होंने फाइनली एक डू और डाई मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दी। 64 नॉट आउट बनाए 46 बॉल्स पे। वो पावर प्ले में बैटिंग करने आए जब बांग्लादेश के 2 अर्ली विकेट्स गिर गए थे। आते ही उन्होंने कुछ अटैकिंग शॉट्स खेले और बाद में 2-3 विकेट्स गिरने के बाद उन्होंने एंकर शीट रोल प्ले किया। लास्ट में फिर थोड़ी एक्सेलरेशन दी और बांग्लादेश को 159 के रेस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए। पिच में स्पिनर्स के लिए मदद थी और बांग्लादेश के जो नए लेग स्पिनर हैं रिशाद, उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की और 3 विकेट लिए। मैच हालांकि काफी हद तक नेदरलैंड्स कॉन्टेस्ट में थी, लेकिन उनके 3 विकेट से ये मैच पलट गया, क्योंकि एक सिचुएशन पे जब वो 14.2 में 111 रन थे और 49 रन चाहिए थे 34 बॉल्स पे विथ 7 विकेट्स इन हैंड, तो आई वुड से नेदरलैंड्स का अपर हैंड था। लेकिन वहां पर रिशाद ने 3 बॉलों पे 2 विकेट लिए और मैच पलट दिया। अब बांग्लादेश सुपर 8 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में है, जिसमें अफगानिस्तान मोस्ट लाइकली चौथी टीम होगी। तो बांग्लादेश की अब की जर्नी शायद थोड़ी डिफिकल्ट हो, लेकिन यहाँ तक भी पहुंच के बांग्लादेश ने एक बड़ी अचीवमेंट की। आपको बता दूं कि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश सिर्फ 2 मैच जीत चुका था और नेदरलैंड से वो ओडीआई वर्ल्ड कप में हार गया था। वो मैच ईडन गार्डन्स में हुआ था। बांग्लादेश की क्रिकेट जो बीच में थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई थी, मे बी अराउंड 2015 वर्ल्ड कप जब बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल्स में गया और फिर होम सीरीज में उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका सबको हराया। होम टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सबको हराया और ऐसा लग रहा था 2018 के और 2016 के एशिया कप वर्जन के वो फाइनल में भी गया, तो ऐसा लगा कि शायद फाइनली बांग्लादेश क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड और शायद अब परफॉर्मेंसेज आएंगी। मगर पोस्ट कोविड बांग्लादेश की क्रिकेट बिल्कुल गिर गई। हालांकि बीच बीच में उन्होंने इंडिया को अपनी होम में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज में हराया। कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज आई, लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग थी, जिसका मेजर रीजन था कि बांग्लादेश के जो अपकमिंग यंगस्टर्स थे वो पुराने प्लेयर्स की जगह नहीं ले पाए। मेहंदी हसन मिराज, जिनको अगला शाकिब बनाने की कोशिश की गई, वो काफी इनकंसिस्टेंट हैं और फिलहाल टीम से ड्रॉप्ड भी हैं। लिटन दास भी कुछ दिन अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन मुस्तफिजुर रहीम की तरह वो कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं बन पाए ऑल फॉर्मेट्स में। ये सारे डिफरेंसेस की वजह से महमूदुल्लाह और शाकिब, जो वेल पास देयर प्राइम है, तक उनको रिटायर हो जाना चाहिए था, अभी तक टीम में खेल रहे हैं और यही दोनों टीम के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। तो वैसे हमें बांग्लादेश क्रिकेट को एटलीस्ट सुपर 8 में जाने से थोड़ी खुशी मिलेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिचेस जिस तरीके से स्पिनर फ्रेंडली हैं, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इन दोनों को लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को प्रेशर में डाल सकते हैं। अब जैसे जैसे 1-2 दिन और मैचेस होंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों ग्रुप्स क्या हैं और फाइनल शेड्यूल आ जाएगा। एक बार फाइनल शेड्यूल आता है तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज ये दे दूं कि इंग्लैंड ने अपना रन रेट स्कॉटलैंड से ऊपर कर लिया है ना। उन्होंने सिर्फ ओमान को हराया है, बल्कि सिर्फ 3 ओवर में टारगेट चेस कर लिया है, जिसकी वजह से अब इंग्लैंड की सुपर 8 में जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। इंग्लैंड इंडिया के ग्रुप में नहीं आएगा, बल्कि वो जाएगा दूसरी ग्रुप में, जिसमें वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन सी 2 टीम है जो सेमीफाइनल्स तक जाती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।